अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों और बहनों को खुश रखे, हमारी तो यही दुआ है। आज की इस वीडियो में मैं आप भाइयों को जो वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, ये परी की हाज़िरी का बहुत ही आसान मुजर्रब तरीन अमल है, जिसको हर कोई कर सकता है। मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है, मुस्लिम भी कर सकता है, गैर मुस्लिम भी कर सकता है। इस परी की हाज़िरी करने के बाद आपकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ताला इतनी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी कि आप हर परेशानी से निजात पा लेंगे। जान छूट जाएगी आपकी तमाम परेशानियों से, तमाम मसाइल से, और जो भी आप इसे काम कहेंगे ये आपका हर काम करेगी। परी की हाज़िरी आपके पास हमेशा के लिए रहेगी। ताहयात आप इससे परी से अपना हर काम ले सकते हैं। जो भी काम आप इससे करवाएंगे, हर काम सिर्फ चंद मिनटों के अंदर ही करेगी। इस अमल को कब, कैसे, किस टाइम पे करना है, मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो में बताता हूँ। अमल की जानिब बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब फॉलो कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए अमल की जानब चलते हैं। स्क्रीन पर आपको जो तावीज़, जो नक्श दिखाई दे रहा है, इस नक्श को आपने लिखना है। और लिखना किस तरीके से है ये आपको साथ ही इसके लिखने की चाल भी बताई गई है। जो गोल दायरे में पेंसिल की मदद से मैंने दायरे लगाए हुए हैं, ये इसके लिखने की चाल है। पहले खाने में आपने क्या लिखना है, ये टोटल 9 खाने हैं। पहले नंबर पे 2, 3, 4, 5, इसी तरह ये टोटल 9 खाने हैं। इसके लिखने की चाल भी आपको बताई गई है। जो समझदार इंसान है वो इस चाल को बहुत अच्छी तरह से समझ लेगा और इसको बआसानी के साथ तवीज़ को लिख लेगा। अगर तो आप इस अमल को, इस तवीज़ को, नक्श को लिखने में सही तरह कामयाब हो जाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको परी की हाज़िरी करने से नहीं रोक सकती। सबसे पहले तो आपने इस परी की हाज़िरी की ज़कात अदा करनी है। ज़कात इसकी ये है कि जो नक्श आपको बताया है उस नक्श को आपने उसी चाल से, सही चाल से लिखना है। और लिखना आपने कैसे है, 9 चंदी जुमेरात को रोज़ा रखना है आपने, और रोज़ा रखने के बाद आपने इस तावीज़ को, इस नक्श को 574 मरतबा लिखना है, 574। जब आप इस नक्श को लिख लेंगे, लिखने के बाद यानी कि सुबह सवेरे आपने लिखना है रोज़ा रख कर, बावज़ू होकर, पाक साफ़ होना चाहिए। इस नक्श को आपने सफ़ेद कागज़ पर काले रंग की स्याही की मदद से लिखना है। इसकी ज़कात अदा करनी है। और आपने हर नक्श को आटे की गोलियां बनाकर, यानी कि आटा आपने थोड़ा सा भिगो लेना है और भिगोने के बाद उस नक्श में आपने लपेट कर उसकी गोली बनाकर आपने दरिया, समंदर या नदी वगैरह में, यानी कि चलते पानी में आपने एक बारी बारी एक एक गोली को, एक नक्श को आपने फेंकते जाना। ये अमल की ज़कात आपने अमल शुरू करने से पहले अदा करनी है। जब आप ज़कात अदा कर लेंगे, जब वो आप उस नक्श को पानी में फेंक कर वापस आ जाएंगे तो अपने घर पे आकर फिर एक और तवीज़, एक और नक्श आपने ज़ाफ़रान की मदद से लिखना है सफ़ेद कागज़ पर। और कागज़ बिल्कुल कोरा सफ़ेद होना चाहिए, लकीरदार कागज़ नहीं होना चाहिए। और जब भी आपने उस परी की हाज़िरी करनी हो तो ज़ाफ़रान से लिखे हुए नक्श को, और बावज़ू होकर आपने ज़ाफ़रान से लिखे हुए नक्श को आपने अपने सर के ऊपर रखना है, खाना काबा की तरफ मुंह करके। तो चंद सेकंड के अंदर ही परी उसी वक्त आपके सामने हाजिर हो जाएगी। और आप उस जो भी अपना काम करवाना चाहते हैं, आपने उसे काम करने की इजाज़त देनी है कि मेरा ये फ़लाँ काम करें, तो और जाने की उसे इजाज़त दे देनी है। और वो उसी वक्त इंशाल्लाह चंद मिनटों के अंदर ही वो आपका काम करेगी। और दोबारा जब भी आपने इस परी की हाज़िरी करनी हो, उस नक्श को आपने ज़ाफ़रान से लिखा होगा जो नक्श, उसको संभाल के अपने पास रख लेना। दोबारा जब भी आपने हाज़िरी करनी हो, इसी तरह बावज़ू होकर किसी भी टाइम आप दोबारा हाज़िरी कर सकते हैं। बावज़ू होकर उस नक्श को अपने सर पर रखना, चंद सेकंड के अंदर ही परी की हाज़िरी आपके सामने हो जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए आपके पास ये परी रहेगी, आपका हर काम करेगी। याद रहे कि जो ज़ाफ़रान से लिखा हुआ नक्श होगा
وہ خراب نہیں ہونا چاہیے، اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، یا وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے یا پھر گم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تو وہ گم ہو گیا یا ضائع ہو گیا، خراب ہو گیا، تو آپ کو دوبارہ نئے سرے سے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، جو طریقہ کار آپ کو بتا چکا اس طریقے سے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس تعویذ کو لکھنا ہے زعفران سے، پھر آپ اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اور جو زعفران سے آپ نے نقش لکھنا ہے، اس نقش کو لکھتے وقت آپ نے مشرق کی طرف منہ کرنا ہے، اور اگربتی بھی جو نقش لکھنا ہے، اگربتی اپنے پاس لازمی سلگانی ہے، جلانی ہے۔ اور اگر آپ اس عمل کو ہمیشہ کے لیے اپنے قابو میں رکھنا چاہتے ہیں تو جو نقش آپ کو بتایا ہے، اس نقش کو آپ نے ہر روز 7 مرتبہ لکھ لینا ہے، اور لکھنے کے بعد اسی طریقے سے آپ نے چلتی پانی میں بہا دینا ہے، اور یہ عمل آپ کے ہمیشہ قابو میں رہے گا۔ جب چاہیں آپ اس پری کی حاضری کو کر سکتے ہیں اور اس سے اپنا ہر کام لے سکتے ہیں۔ اور جب آپ نے اس پری کی حاضری کرنی ہے تو اپنے ارد گرد آپ نے حصار لازمی بنا لینا ہے۔ حصار 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر آپ نے ارد گرد حصار کھینچ کر اس کے اندر کھڑے ہو جانا ہے آپ نے، اور اپنے سر کے اوپر تعویذ رکھنا ہے۔ انشاءاللہ چند سیکنڈ کے اندر ہی وہ پری آپ کو حاضری دے گی اور آپ کا ہر کام کرے گی، اور کسی بھی طرح کا کوئی ڈر، خوف یا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، آپ کا ہر کام کرے گی، آپ سے دوستی کرے گی، انشاءاللہ جو کہیں گے وہی کرے گی۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو یا آپ عمل خود نہ کر سکتے ہوں، یا آپ ہم سے پری کی حاضری کا ٹرانسفر لینا چاہتے ہیں، تو سکرین پر دیے گئے ہمارے واٹس ایپ نمبر 0307 093 1898 اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے ہم سے اپنا ہر مسئلہ بھی حل کروا سکتے ہیں، اور پری کی حاضری کا ٹرانسفر بھی ہم سے لے سکتے ہیں۔ اور اس عمل کی اجازت کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے، آپ کو میری طرف سے اجازت مل جائے گی، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔